आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी भाई दूज की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन बुढ़िया जब भी अपने बेटों की शादी करती तो फेरों के समय उसका बेटा मर जाता। इस तरह से 6 बेटे मर चुके थे। अब बुढ़िया के पास केवल एक ही बेटा बचा था। अब आता है भाई दूज का दिन। बुढ़िया का बेटा बोला, माँ मैं अपनी बहन से तिलक करा के आऊंगा। बुढ़िया बोली कि ठीक है बेटा, चला जा। बुढ़िया के बेटे ने एक झोला उठाया और अपनी बहन के घर चल दिया। रास्ते में जब वह जा रहा था तो एक काला नाग उसे दिखाई दिया। वो काला नाग उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नाग बोला, मैं तो अब तुझे डसूंगा। बुढ़िया का बेटा बोला कि आज भाई दूज का दिन है और मैं अपनी बहन से तिलक कराने जा रहा हूँ। एक बार मैं अपनी बहन से तिलक करा के आ जाऊं, फिर तुम मुझे डस लेना। अब नाग यानी कि सांप बोला कि भाई ऐसे कौन आता है, तुम तो किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे झोले में बैठ जाओ। अब सांप तो उसके झोले में बैठ गया और वो लड़का झोले को लेकर अपनी बहन के घर चल पड़ा। अपने भाई को आया हुआ देखकर बहन बहुत खुश हुई। भागी भागी पड़ोसन के घर गई और जाके बोली, किसी का लाडला भाई आए तो वो क्या बनाए। पड़ोसन बोली कि दूध का चौका लगाए और घी में चावल पकाए। अब दूध का चौका लगा के और घी में चावल पकने के लिए रख दिए। ना चौका सूखे और ना चावल बने। ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। तब भाई बोला कि बहन मुझे तो बहुत भूख लगी है। वो भागी भागी अपनी सहेली के पास गई और बोली कि लाडला भाई आए तो क्या बनाए। उसकी सहेली बोली कि गोबर मिट्टी का चौका लगा और पानी में चावल पका। अब जाके गोबर मिट्टी का चौका लगाया और पानी में चावल पकाए और अपने भाई को खाना खिला दिया। भाई खाना खा के सो गया। इतने में बच्चे भागे भागे आए और माँ से बोले कि मामा आए, क्या लेके आए। तब बहन बोली कि भाई तो सो गया है, भाई को क्या ही जगाऊं, मैं खुद ही झोला खोल के देख लेती हूँ। जैसे ही झोला खोला तो देखा कि उसमें खूब सारे फल फ्रूट निकले और जैसे ही नीचे हाथ मारा तो एक 9 लखा हार उसमें निकला। अब उसने सोचा कि भाई ये हार मेरे लिए ही लेकर आया होगा, तो उसने वो हार पहन लिया और बहुत ही खुश हो गई। अब भाई उठा और भाई की नजर पड़ी हार पे, तो भाई बोला, बहन तूने तो बहुत अच्छा हार बनवाया है। भाई बोला, बहन मैं तो काल लेकर आया था, तेरे कर्म का 9 लखा हार है और तू पहन ले। बहन ने खुशी खुशी हार पहन लिया। भाई बोला, बहन अब मुझे घर जाना है, रास्ते के लिए कुछ खाना बांध दे। बहन ने चक्की में गेहूं पीसे और गेहूं पीस के उस आटे में चूरमे के लड्डू बना के भाई के लिए बांध दिए। भाई लड्डू लेके चल गया। पीछे से जब बहन चक्की को साफ करने लगी तो उसने देखा कि चक्की में काला नाग पिस गया है। ये देखते ही बहन चकरा गई और उसे लगा जैसे ही मेरा भाई चूरमा खाएगा मेरा भाई तो मर जाएगा। अब बहन तो बेसुध होके भाई के पीछे पीछे भागने लगी। उधर भाई को बहुत भूख लगी थी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर लड्डू खोल के खाने के लिए तैयार हो गया। अब जैसे ही उसने लड्डू उठाया, बहन आई और सारे लड्डू उठा के नदी में फेंक दिए। भाई बोला कि बहन तूने ये क्या किया, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैं तो लड्डू खाने वाला था। बहन बोली, नहीं भाई ये लड्डू मैं तुझे नहीं खाने दूंगी। तब बहन बोली कि भाई मैं तो तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, अब तक तो तू कह रही थी कि मैं अब साथ नहीं जाऊंगी, बाद में आऊंगी। बोले, नहीं भाई मैं तो अब तेरे साथ ही चलूंगी। दोनों भाई बहन चलने लगे। रास्ते में बहन ने देखा कि एक जगह बहुत बड़ी बड़ी सिलाएं उतर रही है, तो बहन भाई से बोली कि भाई तू यहाँ रुक, मैं पूछ कर आती हूँ कि ये यहाँ क्या हो रहा है। बहन गई और जाके सिलाएं उतरने वाले आदमियों से पूछा कि भाई तुम ये बड़ी बड़ी सिलाएं क्यों उतार रहे हो, क्या करोगे इन सिलाओं का। तो उनमें से एक आदमी बोला कि एक लाडली बहन का भाई मरेगा, उसकी छाती पर ये सिलाएं रखेंगे। अब तो वो समझ गई, उसके 6 भाई मर चुके थे और ये उसी के भाई की बात कर रहे थे। वो बोली कि भाई अगर तुम्हें इतना पता है तो इसका उपाय भी पता होगा, आप मुझे उपाय बता दो। आदमी बोले कि बहन उपाय तो हम तुझे बता देंगे, लेकिन उपाय बड़ा ही मुश्किल है। तो वो बोली कि भाई चाहे कितना भी मुश्किल उपाय क्यों ना हो मुझे बता दो, मैं जरूर करूंगी। तब वो आदमी बोले कि जो भी बहन है वो अपने भाई को भक्ति भंडती हुए जाए, फेरों पर भाई की जगह खुद ही बैठ जाए, सारे सगुन खुद करे और अपने भाई के बारे में बुरी बुरी बातें बोले, गालियां दे, अपने भाई का तिरस्कार करे, उसको गालियां दे, तब जाकर उसके भाई की जान बचेगी। इस प्रकार से सारी बात
उसे बता दी। अब तो वो पूरे रास्ते अपने भाई को भक्ति भरती हुई चल दी, खूब गालियां दी, खूब गालियां बकते बकते बहन भाई को लेकर चल दी। अब भाई ने सोचा कि पता नहीं मेरी बहन को क्या हो गया है, ये तो बावली हो गई है। पूरे रास्ते वो अपनी बहन को मनाता मनाता ले गया, लेकिन ना तो बहन माने, उल्टा उसे भर भर कर गालियां दे। घर आई तो घर आके देखा कि भाई की शादी की तैयारियां हो रही थी। जब बुढ़िया ने अपने बेटे को सहरा बांधा तो बहन आकर जोर जोर से बुरी बुरी गालियां देने लगी और बोली कि सहरा इसे नहीं बंधेगा, सहरा तो मेरे सिर पर बंधेगा। गांव वालों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। हार के गांव वालों ने उसके सिर पर सहरा बांध दिया। जैसे ही सहरा बांधा तो उसने देखा कि कलंगी की जगह सांप का बच्चा लटका हुआ था। उसने सांप के बच्चे को फेंक दिया। जब उसके भाई को घोड़ी पर बिठाने लगे तो वहां जाके गालियां बकने लगी। बोली घोड़ी पर मैं बैठूंगी, ये क्यों बैठेगा, मैं बैठूंगी। अब खूब भक्ति भंड हो रही थी तो गांव वालों ने हार के उसे ही घोड़ी पर बिठा दिया। अब जैसे ही वो घोड़ी पर बैठी, बड़ी बड़ी सिलाई उड़ती हुई आई और आदमी की जगह औरत को देखकर वापस चली गई। गांव वालों ने सोचा कि भाई ये कुछ न कुछ तो जादू टोना सीख कर आई है, चलो इसको अपनी साथ ही लेकर चलते हैं। अब वो बारात में भी गाली भंडते बकते हुए अपने भाई के साथ ही बारात में चल दी। जैसे ही बारों पे तोरण चटकाने का नंबर आया तो बोली कि ये क्यों चटकाएगा, तोरण तो मैं चटकाऊंगी। अब गांव वालों ने खूब समझाया लेकिन वो बोली कि नहीं, इस दरवाजे पर मैं ही जाऊंगी, ये पीछे के दरवाजे से ही जाएगा। जैसे ही वो दरवाजे से निकलने लगी, दरवाजा गिर गया। गांव वालों ने सोचा कि भाई कुछ तो ये जरूर ही सीख के आई है। अब फेरों का टाइम आ गया। जाके अपने भाई को धक्का मारा और पीछे कर दिया। बोली मैं भाभी के साथ फेरे लूंगी। गांव वालों ने खूब समझाया लेकिन नहीं मानी। जाके अपनी भाभी के साथ उसने फेरे भी ले लिए और शादी भी हो गई। सभी लोग घर आ गए। घर आने के बाद भी वो पूरे रास्ते और घर में भी भक्ति बनते हुए यानी कि उसे बुरी बुरी गालियां देती रही। अब रात हुई तो अपने भाई के कमरे में जाके भाभी के साथ पलंग पे बैठ गई। सबने खूब समझाया लेकिन नहीं मानी, वहीं पर बैठी रही। रात हो गई। आधी रात के समय जब उसकी भाभी को नींद आ गई तब एक सांप आया। सांप को देख के उसे जल्दी से मार के अपनी जेब में डाला और सो गई। ऐसे ही सोते सोते 2 दिन हो गए। सारे रिश्तेदार विदा हो गए। सब रिश्तेदारों को विदा करने के बाद उसकी माँ को याद आया कि मेरी बेटी भी आई थी और वैसे ही भक्त भंड रही थी, अब पता नहीं कहाँ है। तब उसके भाई ने बताया कि वो तो मेरे पलंग पे सोई हुई है। जाके उसको जगाया। तब बेटी ने कहा कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को पालने में छोड़ कर आई हूँ। और अपनी जेब से उसने सांप निकाल कर दिखाया। माँ देखो, सांप मेरे भाई को डसने आया था और मैं तो अपने भाई की जान बचाने के लिए ये सब कर रही थी। माँ ने झट से अपनी बेटी को गले लगा लिया और भाई ने खूब सारा अन्न धन देकर अपनी बहन को विदा किया। हे भगवान, जैसे उस बुढ़िया और बहन के साथ पहले हुआ वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे उन दोनों के साथ बाद में हुआ वैसा सभी बहनों के भाइयों के साथ करना, उनकी रक्षा करना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी भाइयों की लंबी उम्र प्रदान करना और सबके घर में अन्न और धन के भंडार भर देना। ये थी भाई दूज की कहानी। और अब हम सभी गणेश जी की कथा सुनेंगे और ये कथा सुनना भी आप सभी के लिए जरूरी है, तो चलिए सुन लेते हैं। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया को कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी, गणेश जी की कथा करती थी, गणेश जी का पूजन करती और उसकी पूजा से खुश होकर एक दिन गणेश जी उसके पास आए और बोले, हे बूढ़ी माई, मांग लो जो भी मांगना है। बूढ़ी माई बोली कि मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले कि कोई बात नहीं माई, अपने बेटे से, अड़ोसी पड़ोसी से, बहुओं से, रिश्तेदारों से, सभी से पूछकर सोच विचार करके तब मांग लेना, मैं कल फिर से आऊंगा। बुढ़िया बोली कि ठीक है। अपने बेटे के पास गई और सारी बात बताई कि बेटा बता क्या मांगू। उसका बेटा बोला कि माँ खूब सारा पैसा रुपया धन मांग ले, तेरी सातों पीढ़ी बैठ कर खाएगी। बोली ठीक है। फिर बहू के पास गई। बहू बोली कि माँ जी क्या करोगी धन दौलत का, असली धन तो पोता पोती होते हैं, अपने लिए एक सुंदर सा पोता मांग लो। बोली बहू तेरी बात भी ठीक ही है। फिर अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बोली कि क्यों मांगे
मांगे बेटे बहू के मन की बात, तू अपने लिए आंखें मांग ले, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बोली बहन तू भी ठीक ही कह रही है। ये कहकर बुढ़िया घर को आ गई। पूरी रात सोच विचार करती रही कि क्या मांगू क्या मांगू। सुबह गणेश जी महाराज दोबारा आए। बोले बुढ़िया माई मांगो, क्या मांगती हो। तब वो बोली कि हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, बस आप इतना कर दो कि मैं अपने सोने के महल में बैठकर सोने के पालने में अपने पोते को झूला झुलाते हुए देखूं। उसकी ये बात सुनकर गणेश जी महाराज तो ठहाके लगा के हंस पड़े। बोले हे बूढ़ी माई, मैं तो तुझे भोली भाली समझता था, तू तो बड़ी चतुर निकली, तूने तो मुझे ठग लिया। एक ही बात में धन दौलत पोता आंखें सब कुछ मांग लिया। अब गणेश जी महाराज ने जल के छींटे मारे और सब कुछ दे दिया। बुढ़िया के घर में अन्न धन के भंडार भर गए, पोता हो गया, बुढ़िया की आंखें भी मिल गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की वैसे ही सभी की इच्छा पूरी करना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबके घर में अन्न और धन के भंडार भर देना और सभी की मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करना। इस तरह से भाई दूज की कथा पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये भाई दूज की कथा कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले सभी व्रत पर्वों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधियां, शुभ मुहूर्त और उपाय हर रोज आपको मिलते हुए चले जाएं। साथ ही एक जिम्मेदारी और आपको देती हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू सनातनी भाई बहन के साथ शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। आज्ञा चाहूंगी। हैप्पी भाई दूज।